تھے میرے भाई अब्बास जाकर अपने तुम सास से कह दो कि एक रात की मोहलत दे दे, कल का जब सुबह का सवेरा नमदार होगा तब मामलात देखे जाएंगे, सिर्फ एक रात की मोहलत ले लो। मुसलमानों एक रात की मोहलत मांगी जाती है। एक रात की मोहलत क्यों मांगी गई? अल्लाह की इबादत करने के लिए, उनकी बारगाह में सजदा करने के लिए, तस्बीह और तहलील को खूब पढ़ने के लिए। हकीकत में मुसलमानों इमाम हुसैन ने नबी की रात में तस्बीह की जो रात लगती है उस रात को ए मुसलमानों एक मोहलत के तौर पर रात मांगी और अल्लाह की इबादत किया। आज का मुसलमान उसी रात में अज्जाशियों के बाजार को गर्म करने पर आमादा है, ढोल बरदाशों की गूंज पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है, अपने वजूद का खून बहाने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों जरा तारीख करबला को पढ़ने की कोशिश करो, जिस नबी की रात में जिसको तस्बीह की रात कहा जाता है, जिसमें तुम नंगा नाच मेले के नाम पर लौरतला मचाते हो ना, उसी तस्बीह मुहर्रमुल हराम की जो रात है उसमें देखो नमाज रसूल एक रात की मोहलत ले रहे हैं। किस लिए? मुसलमानों अल्लाह की इबादत के लिए। निशानी नमाज की अदायगी के बाद इमाम हुसैन तमाम साथियों को जमा करते हैं। हकीकत में मुसलमानों जमा करने के बाद इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया है। उसके बाद अपने साथियों से कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, मैं तुमसे जैसा बेहतर दोस्त किसी के दोस्त को नहीं समझता हूँ, अपने भाइयों से बेहतर किसी भाई को नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हें इजाजत देना चाहता हूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है, इसलिए कि जो सुबह का सवेरा होगा ना ये बड़ा खतरनाक सवेरा होगा। इसमें खून की होलियां खेली जाएगी, खून के कतरात जारी किए जाएंगे। ये कूफा के लोग मेरे खून के दुश्मन है, मेरा सर कटा कर देंगे ना, इन्हें अपने आप में चैन और सुकून मिल जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारी अभी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम अपनी जिंदगी को जाकर खूब अच्छी तरीके से जी लो। हकीकत में मुसलमानों इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने खड़े होकर कहा था, नवाज़े रसूल हम करबला के मैदान में दावत खाने के लिए नहीं आए थे, करबला के मैदान में मेहमानी करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए नहीं आए थे कि हमारे नारे तकबीर नारे रिसालत से हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। हम यहाँ करबला के मैदान में आए हैं, आपका सर कटने से पहले पहले हम अपने सर को कटाएंगे, दीन मुस्तफी पे अपनी जान की कुर्बानी देंगे। ऐ मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथियों ने कितना जज्बा पैदा किया है। हकीकत में मुसलमानों रात गुजारी जा रही है, खेमे में अल्लाह की इबादत की जा रही है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। जब नमाज फज्र का वक्त हुआ ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे अली अकबर को आवाज देते हैं, बेटा अली अकबर जरा मैदान करबला में चला जा, अज़ान की सदाओं को बुलंद कर ले। लेकिन ये बेटा अज़ान के साथ साथ ना तू जरा ज़मीन करबला का जायजा ले लेना, इसलिए कि कल का जो सुबह होने वाली है उसमें हम और आप हमें अपने आप में उनसे जंग करना पड़ेगी। हकीकत में हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों सीधे मैदान करबला में गए, अज़ान की सदाओं को बुलंद करते हैं, अब ज़मीन करबला का जायजा लेते हैं, करबला के मैदान को देखते हुए चलते हैं। हकीकत में चलते चलते एक मैदान में पहुंचे हैं, एक जगह पर पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि एक खातून है जो नकाब पोश है। हकीकत में वो खातून ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है, मुसलमानों कंकरों को चुन चुन कर अपने दामन में समेट रही है। हज़रत इमाम अली अकबर ने उसके बेदर्दी अंदाज को रोने को देखा है। इमाम अली अकबर तरफ जाते हैं, ये कौन सी खातून है जो करबला के मैदान में आकर इसका अपना कोई क्या दुनिया से जाने वाला है, जो करबला के मैदान को इस तरीके से साफ कर रही है, यहाँ की कंकरों को साफ कर रही है, यहाँ के पत्थरों को साफ कर रही है। हज़रत इमाम अली अकबर